जरा सोचिए, कोई ऐसा हो सकता है जो सोते सोते अपनी बीमारियां तो ठीक कर ही ले, साथ में दूसरों की भी लाइलाज बीमारियों का इलाज बता दे। और और इतना ही नहीं, नींद में ही आने वाला कल भी देख ले। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एडगर केसी की, एक ऐसे रहस्यमयी शख्स की जिनकी शक्तियों का सच कहूं तो कोई और छोर ही नहीं था। तो सवाल तो बनता है ना, कि क्या सच में कोई सोता हुआ इंसान हमारा भविष्य देख सकता है? चलिए, एडगर केसी की इस हैरान कर देने वाली कहानी में इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो एडगर केसी की कहानी की शुरुआत ना बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ही होती है। वो एक छोटे से किसान परिवार से थे, 6 भाई बहन थे, और बचपन से ही मतलब पढ़ाई लिखाई में उन्हें काफी दिक्कत आती थी। अक्सर होता ये था कि उनके स्कूल के टीचर उनके पिता से शिकायत करते थे कि एडगर क्लास में बस ख्यालों में खोया रहता है। फिर एक दिन जब वो जंगल में अकेले थे तो उनके सामने सफेद कपड़ों में एक महिला प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? और छोटे से एडगर का जवाब था, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और फिर उसी रात सपने में वही महिला दोबारा आई और उन्होंने एक बड़ा ही अजीब सा तरीका बताया। उन्होंने कहा, अपनी स्कूल की सारी किताबें बिस्तर पर रखो और उनके ऊपर सो जाओ। एडगर ने ठीक वैसा ही किया, और कमाल की बात ये हुई कि उसे सब कुछ याद हो गया। कुछ ही हफ्तों बाद जब एग्जाम हुए तो उसने सिर्फ अपनी क्लास ही नहीं बल्कि पूरा स्कूल टॉप कर दिया। लेकिन बात सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं रुकी। केसी की शक्तियां इससे कई ज्यादा थीं। अब दुनिया उनके हैरान कर देने वाले इलाज के चमत्कारों को देखने वाली थी, और इसकी शुरुआत उन्होंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से की। हुआ ये कि एक बार स्कूल में खेलते हुए उनकी रीढ़ की हड्डी में बड़ी गहरी चोट लग गई, इतनी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए, कहा इसका कोई इलाज नहीं है। फिर केसी ने नींद में ही बताया कि रीढ़ की हड्डी को एक खास तरीके से ठीक किया जा सकता है, और उसी तरीके से वो पूरी तरह ठीक भी हो गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद तो उनकी आवाज ही चली गई। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। तब उन्होंने खुद एक हिप्नोटिस्ट को एक तरह से समाधि की हालत में निर्देश दिए कि उनके गले में ब्लड फ्लो बढ़ाया जाए, और बस इस छोटे से इलाज से उनकी आवाज लौट आई। अब ये जो केस है ये वाकई बहुत दिलचस्प है। एक 5 साल की बच्ची थी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसके दिमाग में ऐसी चोट है जिसका कोई इलाज नहीं और उसके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन केसी ने नींद में बताया कि असल में चोट दिमाग में है ही नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डी में, और यकीन मानिए एक छोटे से एडजस्टमेंट के बाद वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। बस फिर क्या था, ये खबर तो जंगल की आग की तरह फैल गई। दूर दूर से लोग अपनी ऐसी ऐसी बीमारियां लेकर आने लगे जिनका कोई इलाज नहीं था। और सबसे बड़ी बात, केसी ने कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया, सबका इलाज मुफ्त में किया। लेकिन ये तो बस उनकी शक्तियों की एक झलक थी, एक शुरुआत। इलाज करने की शक्तियों के साथ साथ केसी ने भविष्य देखना भी शुरू कर दिया, और उन्होंने ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की जो न सिर्फ हैरान करने वाली थी बल्कि एक एक करके सच भी साबित हुईं। मिसाल के तौर पर उन्होंने 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश की चेतावनी पहले ही दे दी थी। 1934 में उन्होंने जर्मनी में हिटलर के आने की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर दी। और तो और उन्होंने अमेरिका के 2 प्रेसिडेंट्स रूजवेल्ट और केनेडी की मौत के बारे में भी पहले से बता दिया था। और हाँ, ये भी बताया था कि अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति एक अफ्रीकी अमेरिकी होगा। उनकी नज़र सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि पूरी धरती पर थी। उन्होंने कहा था कि अटलांटिस का खोया हुआ महाद्वीप मिलेगा, और कमाल देखिए, 1968 में ठीक उसी जगह के पास एक ढांचा मिला भी। इतना ही नहीं, उन्होंने अल नीनो जैसे मौसम के बड़े बदलाव के बारे में तब बता दिया था जब साइंटिस्ट को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। और शायद उनकी सबसे सटीक और सबसे डरावनी भविष्यवाणी वो खुद उनके बारे में थी। 1 जनवरी 1945 को उन्होंने ऐलान किया कि वो 4 दिन में मर जाएंगे, और ठीक 2 दिन बाद 3 जनवरी को एक स्ट्रोक से उनकी मौत हो गई। लेकिन केसी की एक भविष्यवाणी ऐसी भी है जो आज भी लोगों के दिलों में एक डर सा पैदा कर देती है। ये भविष्यवाणी है एक बहुत बड़े वैश्विक प्रलय की, जो शायद पूरी मानव सभ्यता के अंत का इशारा करती है। केसी ने कहा था कि दुनिया की सीमाएं फिर से खिंचेंगी, महाद्वीप अपनी जगह से खिसक जाएंगे, मतलब मानव सभ्यता का अंत नजदीक है।
ये एक ऐसे बदलाव की बात थी जिसकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे? केसी ने इसका कारण बताया पोल शिफ्ट यानी ध्रुवीय विस्थापन। इसका मतलब यह है कि धरती के जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो अपनी जगह से 16 से 20 डिग्री तक खिसक जाएंगे और इसी से आएगी वो भयानक तबाही। और इसका नतीजा क्या होगा? जरा देखिए। जापान लगभग पूरा समंदर में समा जाएगा। उत्तरी यूरोप का बड़ा हिस्सा पलक झपकते ही पानी के नीचे होगा। अफ्रीका 3 अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगा। अमेरिका और कनाडा के जो कोस्टल एरियाज हैं वो तबाह हो जाएंगे। करोड़ों लोगों की जान जाएगी, वो बेघर हो जाएंगे। तो इस तबाही की शुरुआत कैसे होगी? केसी के मुताबिक इसका ट्रिगर होंगे 2 ज्वालामुखी, एक इटली का माउंट एटना और दूसरा मार्टिनिक का माउंट पेली। जब ये दोनों एक साथ फटेंगे तभी ये पोल शिफ्ट की खतरनाक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये सब होना कब था? केसी के हिसाब से इस भयानक घटना का वक्त क्या था? उन्होंने साल बताया था 1998। अब ये सुनकर शायद सबने राहत की सांस ली होगी कि अरे ये साल तो कब का गुजर गया और ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जरा रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। केसी की भविष्यवाणी पूरी तरह गलत भी नहीं थी। पता है नासा ने पहली बार धरती के पोल्स में एक धीमे शिफ्ट का पता कब लगाया? जी हाँ, ठीक 1998 में। अब ये एक ऐसा इत्तेफाक है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, आखिर एडगर केसी की इन जबरदस्त शक्तियों का राज क्या था? एक मॉडर्न रिसर्च इस पूरे रहस्य पर एक नई और बहुत ही प्राचीन रोशनी डालती है। ये रिसर्च हमें भारत के एक बेहद प्राचीन विज्ञान की तरफ ले जाती है जिसे कहते हैं कुंडलिनी। माना जाता है कि ये एक दिव्य ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में सोई हुई होती है, और कहते हैं कि जब ये ऊर्जा जागृत हो जाती है तो इंसान को सुपरनैचुरल यानी अलौकिक शक्तियां तक मिल सकती हैं। तो इसका केसी से क्या कनेक्शन है? देखिए, हाल ही में 2023 का एक रिसर्च पेपर आया है जिसे हिस्ट्री चैनल ने प्रोड्यूस किया। ये रिसर्च एडगर केसी की इन कमाल की शक्तियों को इसी कुंडलिनी जागरण से जोड़कर देखती है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं, क्या एडगर केसी की शक्तियां एक ऐसे प्राचीन विज्ञान का सबूत थीं जिसे हम आज भूल चुके हैं, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जहां तक विज्ञान अभी पहुंच ही नहीं पाया है? शायद इसका जवाब हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।